ममलेश महादेव रह गया यहाँ से 4.5 किलोमीटर नीचे राइट साइड। ये रहा ममलेश महादेव मंदिर इन शिवलिंगों से। पांचों पांडव जो है यहाँ पे। फिर उसके साथ युद्ध हुआ, फिर एक ही प्रहार से भीम ने उसका वध किया था। तो जो है बकासुर नाम राक्षस था जी। बकासुर, उन्होंने एक साइज का दाना है 150-250 ग्राम के करीब जी। अदरवाइज जो सदियों से जला रहा है, इसका लेवल सिर्फ इतने हाथ। और एक भीम का ढोल आप यहाँ देख रहे हो ऊपर वाला है, ये देखो कितना बड़ा है। ये देखो। नमस्कार दोस्तों, का फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं ममलेश महादेव मंदिर करसोग। मेरे साथ है मेरा कज़न, इस बार है तरुण। हम जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर जो कि पड़ता है मंडी डिस्ट्रिक्ट करसोग में। हमारा ट्रैक रहा सुंदरनगर धनोटू से स्टार्ट होता है करसोग के लिए रोड। करसोग वहाँ से लगभग 110-11 किलोमीटर के आसपास है। तो भाई अभी हम खज्जल हो रखे हैं यहाँ चौक पे। भाई करसोग ये वाला देखो भाई, इनमें मस्त बना रखी पेंटिंग हनुमान जी की। और ये राम मंदिर, जय बजरंगबली। भाई अभी यहाँ से रहेगा 39 किलोमीटर। तो अभी हम रुके यहाँ पे चाय और मैगी के लिए। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, चार्जिंग के लिए चार्जिंग का जुगाड़ यहाँ से करते हैं। कुछ जुगाड़ कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ना चार्जिंग का। गोप्रो की बैटरी है नहीं अपने पास एक्स्ट्रा है। घट नाउ टी टाइम। तो ये रोड गया भाई शिमला के लिए, और ये क्या करसोग रामपुर निचली साइड। ममलेश महादेव रह गया यहाँ से 4.5 किलोमीटर नीचे राइट साइड। हेरो भाई पार्किंग शिव मंदिर ममलेश। 1:09 हो गए ना। हाँ 9:30 बजे लगे थे हम नीचे से। ये मंदिर की पार्किंग, और अब चले हम मंदिर। ये देखो दोस्तों, ये रहा ममलेश महादेव मंदिर इन शिवलिंगों से। पांचों पांडव जो है यहाँ पे शिवलिंग की पूजा करते थे। यहाँ देखो बैठ के पांच शिवलिंग है, 1 2 3 4 और ये 5। हर हर महादेव। चलो चलते हैं मंदिर, सुनेंगे स्टोरी। ये राम मंदिर पूरा ममलेश महादेव का कितना मस्त है, देख ले पांडवों के टाइम को। और ये जो कुंड जला उधर ना अंदर, ये हवन कुंड जला हुआ, ये पांडवों के टाइम का जला, पांडव ने जलाया उस टाइम पे यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। तो फाइनली भाई वी आर इन ममलेश महादेव मंदिर। तो अभी जाएंगे हम अंदर दर्शन करने। ये ना प्रसाद भी ले लिया, पकड़ो। हर हर महादेव, जय शंकर। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम चित्रंजन शर्मा है। तो आप ममलेश महादेव जी के बारे में कुछ मंदिर के बारे में स्टोरी तो किस तरह से? ये ममलेश्वर महादेव का मंदिर बहुत प्राचीन है। जो पेगोड़ा शैली से निर्मित है। पेगोड़ा शैली मतलब है कि जो लकड़ के द्वारा नक्काशी की गई है वो पेगोड़ा शैली के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जब पांडव वगैरह आए थे जी, भीम जो भी 5 पांडव थे जी जी, अज्ञातवास के समय उन्होंने यहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया था। और उन्होंने खेतीबाड़ी की। खेतीबाड़ी के अतिरिक्त वो मतलब उनका उद्देश्य होता था कि वो जो काम करते थे रातों रात करना उन्होंने काम, मतलब दिन में वो कोई काम नहीं करते थे ताकि उन्हें कोई भी मनुष्य ना देख सके जी। अगर उन्होंने किसको देख लिया, अगर उनको किसने देख लिया जी, तो होता था ऐसा कि क्या बोलते उनको दोबारा उतने साल का अज्ञातवास झेलना पड़ता जितना उन्होंने बिताया हुआ है जी। और यहाँ पर जो है बकासुर नाम राक्षस था जी। बकासुर, उन्होंने हर मनुष्य की एक न एक दिन बलि, हर घर से एक न एक जाने जो जी। तो फिर 5 पांडव जैसे जा रहे थे तो रोने की आवाज़ आ रही थी किसकी? जी, औरत की, क्योंकि हर घर से आज इस घर से जाएगा कल किसी और घर से बकासुर के लिए बलि जाती थी जी। अगर ऐसा एक घर किसी घर से नहीं गया कोई तो वो पूरे साम्राज्य मतलब पूरे जो भी यहाँ घर का करसोग गांव को पूरा खत्म कर देगा एक ही दिन में जी। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने पूरे गांव वालों ने मान लिया कि बोला ठीक है, बोला एक एक घर से भेजा जाए एक को।
तो चलो एक की बारी एक जब 5 बंड आए थे यहाँ पर, उसमें उन्होंने बोला कि मतलब रोने की आवाज़ आ रही थी किसी औरत की जी कि कल उसकी लड़की की बारी थी, समझो किसी घर से ना जी वहाँ से गया कोई। तो फिर हुआ ऐसा कि जैसे 5 पंड वगैरह वहाँ से गुजरे थे तो आवाज़ सुनी, तो फिर वो देखने चले गए बोले क्या कारण है जी। बोला, रोने की आवाज़ आ रही है। जी तो चले गए वहाँ पर, तो उन्होंने पूछा रोने का कारण, तो उन्होंने पूरा अपवित्र बता दी कि बोला मेरे घर से बोला आज कोई ना कोई जाने वाला आज है। मेरे घर की टर्न है हाँ, आज मतलब। मेरे घर की टर्न है। जी तो ऐसे नहीं तो अगर हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे तो फिर सबको ख़त्म कर देगा एक दिन में। जी ठीक है, वो चला गया। तो फिर पांड में से 5 भीम ने लिए ये फैसला, आप नहीं, मैं जाऊंगा मतलब आपकी लड़की के लिए उसके पास। जी जैसे उसके पास गया तो उसने सोचा कि उस घर से आया हुआ एक मेरे लिए जो भीम था, जी। उसको पता नहीं था वो भीम है। मतलब वो ताकतवर हष्ट पुष्ट भी था, बोला आज बोला खाने के लिए काफ़ी दिन तक बोला मुझे जरूरत नहीं है जी। फिर और कुछ नहीं की। भीम भी काफ़ी बड़ा भीम भी बड़ा था ना हाँ और जी, ताकतवर, हाँ सबसे जी, 30,000 हाथियों का जोड़ था उस हाँ भीम जी को हाँ जी हाँ आगे। जी। तो फिर उसने बोला चलो उसने समझाया काफ़ी, लेकिन उसके बाद उसने समझाना मतलब वो समझा नहीं राक्षस कुछ भी। तो फिर उसके साथ युद्ध हुआ, फिर एक ही प्रहार से भीम ने उसका वध किया था। फिर जी। उसने फिर लास्ट में अंतिम उसमें माफ़ी मांगी थी, और माफ़ी मांगती बार भी उसने बोला कि बोला मुझे छोड़। फिर उसने उसको स्पेशल स्थान दिया, जो बकासुर नाम राक्षस का जो स्थान है वो देवते के रूप में पूजा जाता है, जो बैक साइड दिख रहा है आपको मंदिर से, जो पीछे एक वाली साइड जो मंदिर है, हाँ जी। वो है उस नाम, वो देवते की मूर्ति है वहाँ पर जी, स्थापित, जी। देवते के नाम से पूजा जाता है वो। अच्छा, ये देवता का नाम क्या है इनके? हाँ, वैसे तो इसको देवद्वाड़ी बोलते हैं ना। जी, ये बकासुर का वही है रूप, मतलब ये। रूप है, मतलब जो जी। ये देवते सारे ना ये किसी प्रजाति के राक्षस गण थे, जी। उनको फिर मोक्ष प्राप्ति इनको प्रदान दिया गया भगवान फिर के उसके द्वारा। बाद देवता के रूप में जो है हाँ, इनकी जी, पूजा की गई जी फिर इस हिसाब से। और जो भीम का 5 पांडव का भीम का दान देख रहे थे आप, उसको मैं क्या बोलते, ये भी उसमें उन्होंने यहाँ पर खेती बाड़ी की थी। रात को जो खेती बाड़ी करते थे हाँ, जिस राजू टाइम। मतलब खेती बाड़ी को उन्होंने एक साइज का दाना है 150-250 ग्राम के करीब। जी, अदरवाइज होता कितना है, देखो छोटा जैसा सा। जी होता जी मटर के दाने के बराबर है, जी लेकिन 150-200 ग्राम के करीब है जी। एक दाने का साइज। वहाँ पर अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी है, हाँ जी हाँ जी अन्नपूर्णा नाम से ना। जी जब तक उसमें पूजा की जाएगी इस गेहूं के दाने की, तब तक यहाँ पर कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा जी इस हिसाब से ना। और फिर जो ये प्राचीन मंदिर है ये हजारों साल पुराना है, जी। आज का नहीं तो ये तो मंदिर है, पांडवों के टाइम समय का। और भगवान परशुराम की तपस्थली रही यहाँ पर। भगवान परशुराम और भृगु ऋषि जी भी आए यहाँ पर। जी उनकी पत्नी का नाम क्या था, ममलेशा, जी, जिसके जी। नाम पर ममेल नाम अच्छा पड़ा अच्छा यहाँ पर, जी ममलेशा नाम। जी ठीक है, और ये जो है सामने अखंड धुना हाँ जो जी। सदियों से जला रहा है, इसका लेवल सिर्फ इतने हाथ के कंपैरिजन है, मतलब इतना हाथ के बराबर है जी, इससे धुने का। नीचे नहीं। हाँ, इससे नीचे नहीं। इससे नीचे नहीं है। और इसमें होता है इसकी विशेषता है कि इसकी राख आज तक कभी नहीं भरी है, कभी नहीं उतना है भरी कि इसकी। इतना रहा है जी, राख जी। में। और ना इसको हमने कभी वहाँ से निकाला है, जी। जितना है उसमें स्थिर उतनी ये रात पर नहीं आई नहीं, उसका इतनी, level इसका लेवल यही है हमेशा। नहीं इतना लोगों के टाइम से अब तक यही लेवल, तब से और जंगलों धुआं से जल भी जंगलों रहा में है। राख हो गए, जी। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा जी आज तक। इसमें ऐसा ही मतलब इतिहास जो बोलते हैं। जी और फिर जो ये मूर्ति है जो अंदर ये अंदर। मूर्ति है, ये जी। श्रीलंका से रावण ने भेजी थी। अच्छा, श्रीलंका रावण से। ने- हाँ, श्रीलंका से लाई गई थी जी। मूर्ति, जो उस टाइम प्राचीन में जो जी, बताती जी, है जी। इतिहास में। तो उसमें कुछ लिपि भी उखरित लिपि- है, पर उसको पढ़नी नहीं आएगी जिसको। हाँ जी हाँ जी, वो लिपि भी दी हुई इसमें, वो भी उसमें सतयुग के एक है। टाइम की लिपि है हाँ ऊपर। जी, भगवान के नाम जी और ये मोहम्मद गजनबी आते हैं यहाँ पर भारत में जब आया था, उसने आक्रमण किया था इस मंदिर पे भी, उस पर विध्वंस किया था। जी। और इनकी जो बरा भगवान की मूर्ति है, इसके राइट एंड लेफ्ट जो बाजू है ये जी। तोड़ दिया, देखो खंडित कर दिया ये दोनों, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये दोनों ना। हाँ, ये वो भी ये भगवान की बाजुएं खंडित कर दिया। हाँ भगवान जी। विष्णु का दूसरा रूप माना जाता है। अच्छा, इनके ये की है उन्होंने हाँ, जब उन्होंने आक्रमण तोड़ किया था दिया। यहाँ और पे। इस जो के अंदर शिव जी महाराज की जी। ये ढकली थी उस टाइम रेतों से। अच्छा। अगर उसको इस बारे में उसको पता चलता कि यहाँ एक मूर्ति और है, तो उसको भी उसको भी खंडित कर देता। या ले जाते इसको। जी ये अष्ट तत्व की मूर्ति, अर्ध तत्व अष्ट की तत्व की। बनी है ना जी ये मूर्ति। और इसमें पूरा परिवार है, विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। जी। और उसके बाद ये जो शिवलिंग है बाहर इनके, और ये हुआ ऐसा एक्चुअली क्या हुआ 93, ये जो इसका लेवल है ना जी, ये जो ये ऊपर सड़क है ना, सड़क का लेवल। सड़क के अकॉर्डिंग था, इसमें बगीचा पहले सेब के बगीचे था यहाँ। हाँ जी ये सेब के बगीचे इतना था, मतलब अच्छा। इस लेवल में था। ये था नीचे ग्राउंड फ्लोर में मंदिर, ये तो कुदरती फिर यहीं पर बनाया था उन्होंने जी। उसमें ना। लेवल था इसका इधर को, सड़क कैसे ये मूर्तियाँ नहीं थी उसमें, वो थी नीचे दबी हुई। ये शिवलिंग नीचे दबी हुई थी। दबी हुई थी शिवलिंग। किसको रात को यहाँ जो कार्यदार वगैरह है उनको सब अपनाया रात को। जी तो उन्होंने बोला कि ऐसा कि बोले यहाँ मतलब सपन में उसने सुना है, सपन सच होता भी नहीं भी होता है जी। इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती होती जी। है। तो इसीलिए उन्होंने सपना है कि बोला यहाँ पर मूर्ति दबी है, उसको बोला यहाँ शिव जी की मूर्ति दब रही है, कुछ महसूस हो रहा है, बोला उसको निकाल दो, बोला खुदाई करो यहाँ पर। जी ठीक है, 1993 की बात है, 93 की।
92 93 के अकॉर्डिंग ये तो जी। फिर इसके नीचे सच ये शिवलिंग ये प्रकट हुई, इसके नीचे थी धरती में धरती दबी में, हुई। जी। वो निकालेंगे, फिर यहाँ से खुदाई हुई, फिर ये इसमें टेट आएगी सारे कुछ। तो इसलिए ये जो शिवलिंग आपको देख रहे हो एक शिवलिंग ये और 4 शिवलिंग उस साइड का और है। ये भी- होगा जो अर्जुनल शिवलिंग होगा, उसका जो भी वो होगा जलेरी होगी, उसकी उत्तर अभिमुख होगी हमेशा, जी उत्तर साइड होगा उसका, देखना चाहिए होगी। जो आर्टिफिशियल होगी ना उसका हर कहीं कर जी देते जी मुख जी में। जो अर्जुनल शिवलिंग जहाँ निकलेगा वो उसका जो जलेरी मुख- जहाँ से पानी जी, निकलेगा जी। वो होगी उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर होगी उसकी। आपने फिर से अच्छा आप मेरे को वो जो गेहूं का दाना ना उसके एक बार दर्शन करा दोगे किस तरह नहीं से? मैं दिखा देता हूँ उसको गेहूं के और एक भीम का ढोल आप यहाँ दाने। देखोगे ये ऊपर, वाला है, ये देखो कितना बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा। कैसे बजाना इसको और भीम कितना बड़ा होता होगा खुद सोचो, इतना बड़ा अगर ये ढोल है इस तरह से। नीचे माता कामाक्षी माता का ये गेहूं का दाना एक साइज का 150 ग्राम का, 150 ग्राम का इतना बड़ा है ये देखो। हाँ इस साइज का एक साइज इतना होगा। तो ऐसे करोड़ों अरबों गिन तो इन्फिनिटी तक थे, जी अब नष्ट हो चुके सारे ना, सिर्फ एक एक को सुरक्षित रखा ये हुआ है। बचाओ सुरक्षित। जी। ये है भगवान की कृपा की, कलयुग में भी प्रमाण के रूप में इसको और देखा जाएगा। ये बीच से गेहूं की हाँ, वो पूरा जो गेहूं shape का है, शेप देखा है ना, पूरा। हाँ, क्योंकि लेबोरेटरी टेस्टेड है ये, कोई भी ऐसा नहीं है बोला कि पत्थर का हुआ है। लेबोरेटरी जैसे टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्टेड है, इसकी रिपोर्ट है हमारे पास। जी हाँ ऐसा है कुछ। ये देखो कि ना, दर्शन कर लो भाई गेहूं के दाने के लिए। हजारों साल पुराना है। आज की अभी युग में वो ये जो अगर पांडव अभी जो रात इसको को अब खेती पिसा करते- जाए ना इसको, इसका आटा ही बनेगा। जय भोलेनाथ। ये 5 शिवलिंग भाई देखो, एक शिवलिंग यहाँ पे सबसे बड़ी, उसके बाद 4 शिवलिंग है यहाँ पे। इनकी पूजा करते थे पांडव, पांचों पांडव, 5 शिवलिंग की। आप भी आओ और यहाँ के दर्शन करो महादेव के और पांडवों के टाइम का। इधर इतना पुराना मंदिर, और ये बकासुर जी का मंदिर जो पीछे बता रहे थे, ये वाला देवता के नाम पे है अब। और आओ भाई हिमाचल करसोग मंडी डिस्ट्रिक्ट के पास, और महादेव के दर्शन करो। और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने के लिए आना चाहिए। पांडवों के टाइम की शिवलिंग है देखो यहाँ पे, इन शिवलिंग के दर्शन करने आना चाहिए और दर्शन करो भाई। ये चीज़ें कहाँ मिलेगी? हिमाचल में। मामले यहाँ पे देखो कितनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। हुआ था यहाँ पे आक्रमण किया था तो उस टाइम में खंडित हो गई ये मूर्तियाँ वगैरह। देखो यहाँ पे बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं सारी मंदिर की। ये देखो काफ़ी ज़्यादा खंडित हो रखी मूर्तियाँ। तो ये बोल रहे थे भाई देखो यहाँ पे पूरा सेब का बगीचा होता था, इस सड़क के लेवल पे था ये पूरा। और ये शिवलिंग वगैरह उस टाइम पे थी नहीं, 1992 के आसपास। उसके बाद स्थापन हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे फिर खुदाई हुई। खुदाई के बाद जो है शिवलिंग यहाँ पे। भाई ममलेश महादेव मंदिर का व्यू देखो आप। ज़रूर आओ भाई, हमेशा आना चाहिए यार ऐसी जगहों पे का व्यू। महादेव के दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं हम कामाक्षी माता के मंदिर, और यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे है हर महादेव। चलो दर्शन करके आते हैं नीचे भी। तो दोस्तों फाइनली इन कामाक्षी माता मंदिर, और ये रहा माँ का मंदिर। नमस्कार। आप माँ कामाक्षी माता का मंदिर है ना ये, आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताओ, किस तरह से मंदिर, माँ कामाक्षी कौन थे? चलो देखा तो है, पर हमने सुना है जी। जिस प्रकार की कथा तो होती हर एक चीज़ की। और जैसे कि शुरुआत में अज्ञातवास में जब पांडव निकले थे तो शायद सबसे पहले शिकारी माता होती हुए निकले। तो शिकारी माता को हम भी वहाँ उनका जीर्णोद्धार किया गया। और उसके बाद पांडव लोग जो है, एक तो भीम ने अपने एक हाथ से जो लोगों की यादगार में, जी तो यादगार में एक देवदार का पौधा एक हाथ से उठा करके, रैड नामक जगह है एक, जी वहाँ देव का मंदिर भी है। तो वहाँ जो है जड़ें ऊपर को और मुंडा नीचे को, वो आज भी अभी भी सूख गया, लेकिन अभी भी लोगों को देखने की योग्य की बात है ये। कौन सी जगह है वो?
रेड नाम जगह। रेड। हाँ, तो उसके बाद ममलेश्वर महादेव आदिशक्ति, वहाँ पर भी इन्होंने जो है पांडवों ने जिसका जीर्णोद्धार किया गया है और परशुराम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है जी। और तत्पश्चात और उसके बाद यहाँ कामख्या काव नामक जगह है। वैसे काव के नाम से ये हर एक मनोकामना को पूर्ण करने वाली आदि शक्ति कामख्या माता, इसका नाम है कामख्या नगर कहा गया हुआ है जी। तो उन्होंने भी यहाँ पर पांडवों ने यहाँ पर स्थापना की और पुनर्द्वार जो है पांडवों ने यहाँ पर किया है स्थापना, जो परशुराम ने की है जी। तो जीर्णोद्वार जो पांडवों ने किया है। जी। तो उनके जो अज्ञातवास में जो उनकी देनदारी थी बड़ी बड़ी कौन हो सकती है, जो उनकी हिम्मत है, उनकी शक्ति से, उनके पुण्य प्रताप से आज हम भी बहुत ही पुण्य के भागी हैं। जी। और ये चीज़ हमारे को, हम तो भाग्यशाली हैं जो ऐसी जगह में हमने जन्म लिया है। जी। तो माँ कामाख्या वैसे थे कौन? है माँ कामाख्या जो थे ना, ये थे कौन वैसे? कामाख्या माता, हाँ जी। ये तो शक्ति है, काल रूप है, काली अच्छा, रूप काली है। का रूप है। काली का अच्छा रूप अच्छा, है, उनके उनका मंदिर। राज होने का। जी। जैसे कि बड़े बड़े दैत्य जी। और यहाँ से ऋषि मुनि सब हारने लगे, जी। तो फिर इन्हें सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने जो है इसकी स्थापना की कि हे माता, इसको दोबारा जागृत किया गया कि माता कुछ हमारे लिए बचाओ, वरना हम जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पर रक्षों का राज होने, यहाँ तो रक्त बीज तैयार हो चुके हैं, रक्त ज़्यादा तैयार होने लगे, तो अब हम जाएँ कहाँ। तो सब देवता ने उसकी यादगार की कि माता कुछ हमको हमारे को बचा। तब भगवान भोले शंकर को नीचे गिरना पड़ा, तब आदिशक्ति ने जो उसके लिए वरदान दे दिया कि वे तुम मत घबराओ, मैं इनका जो है इनके रक्षण का जो मैं से कार्य मैं खुद करूँगी। जी। तब जो हम लोगों के लिए यहाँ पर इस युग में रहने के योग्य हुए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं जी, धन्यवाद तो क्या है, ये जो है एक रात में ही बनाए गए आदिशक्ति की कृपा से, पांडवों की कृपा से एक रात में इस मंदिर का निर्माण किया गया आगे है। का निर्माण किया गया हाँ है। जी। जैसे कि निर्तनगर, निर्मंड, काव, ममिल, श्रीखंड, जी। ये जो है शास्त्र की विधि के अनुसार दिया गया है, जो कि हमने जो कथा के रूप में हमने देखो तो नहीं, अब कथा के रूप में हम सुना सकते हाँ हैं। जी। हाँ जी। अब सतयुग की बातें, सत्युग की बात है, हम इसके बारे में आगे से आगे पीढ़ी दर सुने जा रहे हैं। हाँ, बस ये बात है। बस ये भाग्यशाली कि यहाँ पे रह रहे हैं हम, और हम अपने बुजुर्गों से आगे आगे सुन रहे हैं यहाँ की कहानी, और बहुत खुश नसीब है यहाँ पे। हम अपने लिए हम भाग्यशाली हाँ जी। हाँ समझते जी। हाँ हैं। जी। और ये ऐसे जगह में हम लोगों ने जन्म लिया है, जिससे बड़े भाग्य हमारी क्या हो सकते हैं। भीम का ढोल एक यहाँ पे एक ममलेश महादेव मंदिर में ऊपर। हाँ, ये मिलेंगे आपको हरे नीरथ नगर, नीरमंड, काव, ममेल, श्रीखंड तक। श्रीखंड तक। हाँ, जबकि भेकड़ का बॉर्डर जो सिनाली नामक जगह में था। अच्छा, वहाँ से वो उसका मतलब पेड़ काट के उसका हाँ। ढोल बना के। हाँ, ये इसके ढोल बनाए गए और गेंडे की खाल लगी है। गेंडे की खाल लगी ढोल में। हाँ और हर एक मंदिर में जहाँ जाए जो। हाँ, देखो तो हर एक जगह में आपको ढोल ये दिखे। रहा भाई, देखो भीम का ढोल कितना बड़ा है। देखो मेरा हाथ देखो कितना आ रहा है, इतना सा, और ये देखो कितना बड़ा है पूरा। ये रहा भीम का ढोल। देखो इस तरह से एक ऊपर ममलेश महादेव मंदिर में भी है। हम कितने खुश नसीब है जो भीम का भी इस ढोल को बजाया करता था, और आज हम भी इस ढोल के पास इसके दर्शन कर रहे हैं। देखो भाई, पांडवों के टाइम का होगा ये ढोल। तो भाई महादेव के दर्शन हो गए, और अब वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मंदिर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ये टाटा, बाय बाय। तो ये लाया हूँ मैं ममलेश्वर महादेव मंदिर से धागा, जिस तरह से त्रिलोकीनाथ जी का बना था उसी तरह से ममलेश महादेव का भी बनेगा यहाँ पे। लो भाई, जय महादेव।